एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 17 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं जो आचार्य चाणक्य द्वारा है। नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व। इट्स नॉट प्राइड, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। तो जब तक आपको लगता नहीं है कि आप जो डिज़र्व करते थे आपको मिल गया, तब तक आपको प्रयासरत रहना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि आपको पता होती है अपनी क्षमता। तो कहीं रुकना नहीं है, अपनी क्षमता से कम किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है बहुत मेहनत लगे, हो सकता है टाइम भी ज़्यादा लगे, जो आप चाहते हैं, जो आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं उसको पा लेने में, लेकिन तब तक प्रयासरत रहिए, क्योंकि कोशिश करना हमारे हाथ में है, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? और आंसर था 25 में। तो एक पर्सन जिसने कमेंट सेक्शन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी थी, ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने बताया था कि क्यों 25 में ही डिसाइड की गई है। तो अगर कमेंट सेक्शन में आप एक्टिव होते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाल ही में अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड राउंड ऑफ द इंडिया यूएस डायलॉग ऑन अफ्रीका हेल्ड? ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी है वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है वाराणसी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी। तो ये हमारा जो है भारत अमेरिका वार्ता का जो दूसरा दौर है वो आयोजित हुआ है हमारा, कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर 14 मई 2024 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया है। ये संवाद अफ्रीकी प्राथमिकताओं के अनुरूप अफ्रीका में विकासात्मक परियोजनाओं पर सहयोग को बढ़ावा देगा, क्योंकि अफ्रीका यूनियन जो है हमारा G20 में शामिल हो गया था, तो उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में नज़र आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आजकल जो है लोग याद कर लेते हैं सीधे उससे रिलेटेड फैक्ट्स, लेकिन जो है अब ये भी पूछा जाने लगा है कि आप वो पर्सन मैचिंग में पूछ सकते हैं, आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी गया था कि आपको खेल बताने थे, ठीक है, तो कि वो किससे रिलेटेड है। तो देखते हैं। मनिका बत्रा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है शतरंज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टेबल टेनिस। तो ये है मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। भारत का शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी है मनिका बत्रा ने महिला एकल रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 25 में प्रवेश करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। तो ये बड़ी बात है कि जो है महिला है जिन्होंने जो है टॉप 25 में रैंकिंग जो है मिली है इनको, और 24वीं रैंक इनकी रही है। उन्होंने किसी भारतीय द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंक के जी सत्यन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। तो ये बहुत अच्छी जो है बात है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बत्रा वैश्विक मंच पर चमकना जारी है उनका। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2024, द कंट्रीज बिगेस्ट स्किल प्रोग्राम, रिसेंटली स्टार्टेड एट विच प्लेस? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो ये हमारा न्यू दिल्ली में हुआ है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये इंडिया बिगेस्ट स्किल कॉम्पिटिशन जो है हमारा 15 से 19 में 2024 के बीच में हुआ है, और कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में यशोभूमि द्वारका में आयोजित की गई है। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में राज्य सरकारों, उद्योग, एसएससीज, एसएसडीएम्स, कॉरपोरेट्स, ये सभी लोग जो है भागीदार रहेंगे और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जो भी एडिशनल इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ आंसर याद करने लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में जो है फ्रेम किए जा रहे हैं, ऑप्शन ए बी करके
1 और 2 दोनों करके, तो इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी हुई होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। PDF आपको मिल जाता है शाम को टेलीग्राम चैनल पे, अब वहाँ से जा कर के PDF एक बार ज़रूर रीड कर लिया करिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा मेहनत आपको एग्ज़ाम से पहले जो होती है वो थोड़ी सी बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वर्थ $1 मिलियन टू विच कंट्री? ऑप्शन ए है रवांडा, ऑप्शन बी है सोमालिया, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है युगांडा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा, सी है हमारा केन्या, वो सही आंसर है हमारा। तो इंडिया ग्रांट्स $1 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू फ्लड हिट केन्या। तो केन्या में जो फ्लड इस समय आई हुई है उसके लिए $1 मिलियन जो है इंडिया ने दिए हैं। तो इस तरीके का कोई जो है देश न्यूज़ में रहता है तो वो काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट फ्रेम हो सकते हैं, लोकेशन पूछी जा सकती है आपसे, तो ये ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा आप ज़्यादा उस पर गौर किया करिए। भारत ने केन्या को घातक बाढ़ के परिणामों को कम करने के लिए $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वादा किया है, जिसमें 267 लोगों की जान चली गई। ठीक है, सहायता में भारतीय सेना के विमान के माध्यम से भेजे गए टेंट, कंबल और स्वच्छता किट जैसी 22 टन आपूर्ति शामिल है। सर्जिकल उपकरण भी दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ऑपरेटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है बिजली मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है हमारा शहरी विकास मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम। तो ये हमारा 14C एक्सपेंडेड अथॉरिटी इन कंटेंट रिमूवल। ठीक है, तो ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने माइक्रोसॉफ्ट के समर्थन से ब्लैकमेल और जबरन वसूली जैसे साइबर अपराधों में शामिल 1000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक किया है। 14C देश भर में साइबर अपराध से निपटने और कानून प्रवर्तन जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। तो आपसे स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें आप जो मिनिस्ट्री है वो चेंज कर देंगे या पूछेंगे कि न्यूज़ में 14C रहा है वो है क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंडिया पवेलियन इनॉग्रेटेड एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2024। वेयर इज इट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। एंड द करेक्ट आंसर इज कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में ही होता है। तो फ्रांस में जो है अलग से पवेलियन सेटअप किया गया है। देखते हैं 77 कान फिल्म महोत्सव में आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, जब भारतीय पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव के प्रत्येक वर्ष भारतीय पवेलियन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत के राजदूत कौन है? जावेद अशरफ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने कृषि ड्रोन को DGCA सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? रिसेंटली विच कंपनीज एग्रीकल्चर ड्रोन हैज़ रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम DGCA? तो AITMC वेंचर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन सी है स्काईलॉर्क ड्रोन और ऑप्शन डी है मारूत ड्रोन। एंड द करेक्ट आंसर इज हमारा AITMC वेंचर्स लिमिटेड। ठीक है, उनके तहत ही अप्रूव हुआ है। तो ये जो है कृषि ड्रोन विराज के लिए DGCA का सर्टिफिकेशन हासिल किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? इन विच कंट्री हैज़ फ़ोनपे रिसेंटली लॉन्च UPI सर्विस? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है थाईलैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी श्रीलंका। तो UPI जो है फ़ोनपे ने कहाँ पे अपनी सर्विस शुरू की है? वो शुरू की है श्रीलंका में। डिजिटल पेमेंट सर्विस फ़ोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में UPI भुगतान करने के लिए लंका पे के साथ हाथ मिलाया है। लेन देन की सुविधा UPI और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? विच फेमस इंडियन फुटबॉलर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल? ऑप्शन ए है सुनील छेत्री, ऑप्शन बी है सहल अब्दुल समद, ऑप्शन सी है लाल गैम्बिया रालते, ऑप्शन डी है मनवीर सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए
सुनील छेत्री। तो आप ये देख भी सकते हैं, बहुत फेमस प्लेयर है सुनील छेत्री। अनाउंसर रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। तो इंडियन बहुत ही फेमस प्लेयर है, ये न्यूज़ में भी रहते हैं। भारत के सबसे मशहूर फुटबॉल सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच में उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा। तो इस तरीके का स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकते हैं कौन सा उनका जो है आखिरी मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पदक उन्होंने जीता फेडरेशन कप में। अलग से ये जैसे ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे आयोजित किया गया। नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2024, वेयर वाज इट ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है शिमला, सी है पटना और डी है भुवनेश्वर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा को सभी जानते ही हैं, कितने फेमस हैं वो। बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेंट भी हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं। जेवलिन स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.7 मीटर दूर भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो इस तरीके का जो जितने मीटर भाला फेंका उन्होंने, इस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट में पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है कि कितने मीटर उन्होंने जो है भाला फेंका है। तो ये भी आप देख सकते हैं अगर आपको याद रह सके तो। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और आप इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए, आपको भी फ़ायदा रहेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो मैं एफ़र्ट डाल रही हूँ वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।